गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम आप लोग का नया जो अध्याय स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है वायु एयर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि हवा की जो पृथ्वी की जो चारों तरफ हवा विद्यमान है उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे हमारा है आज वायुमंडल। पहला तो वायु था और वायु में क्या आता है? वायु विभिन्न तरह की गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा विभिन्न तरह के धूल कण इत्यादि होते हैं। ये हमारे वायु की बात हो गई। आगे चलते हैं बच्चों, वायुमंडल के में आते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में देखिएगा बच्चों, समझिएगा, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का स्तर कह सकते हैं या हवा का विशाल भंडार उपस्थित है, वही हमारा क्या है? वायुमंडल। एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर जो हवा विभिन्न परतों में कह सकते हैं, विभिन्न परतों या स्तरों में पाई जाती है तथा या कह सकते हैं हवा का जो भंडार है वो हमारा क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ये जो वायुमंडल है विभिन्न तरह की जो जीवित प्राणी हैं या सजीव प्राणी हैं उनके जीवन का एकमात्र आधार है या कह सकते हैं स्रोत है। यह वायुमंडल जो ये वायुमंडल है इसका विस्तार पृथ्वी के तल से कई हजार किलोमीटर तक है। समझ रहे बच्चों? जो ये हमारा वायुमंडल फैला हुआ है पृथ्वी के तल से कई हजार किलोमीटर तक इसका स्तर फैला हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, सल्फर इत्यादि गैसेज मिश्रण के रूप में पाई जाती हैं तथा इनमें विभिन्न धूल के कण भी छोटे मोटे रहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, वायुमंडल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में बांटा गया है। इसको किस आधार पर या किस बेस पर बांटा गया है? वायुमंडल को संरचना तथा तापमान के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से इसके 4 भाग हैं। पहला है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के तल से जो 15 किलोमीटर, पहला है हमारा, पहले की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्षोभ मंडल पहला है। दूसरा हमारा बच्चों है समताप मंडल है। तीसरा हमारा है बच्चों मध्य मंडल है। और चौथा हमारा है बच्चों बाह्य मंडल। क्या मंडल? बाह्य। पहला देखते हैं बच्चों, पहला हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा बाह्य मंडल है। आइए बच्चों देखते हैं इन जो मंडल है हमारे पास, जो चारों मंडल हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफली जानकारी लिखते हैं। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल क्या है तो देखते हैं। पृथ्वी के तल से मतलब 0 किलोमीटर से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जो भी लेयर फैला हुआ है हवा का, जो वायुमंडल है घेरा, वो हमारा क्षोभ मंडल कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है? जीवित प्राणियों के लिए श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु अर्थात ऑक्सीजन उपस्थित होता है और यहाँ पर मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा का आना, तूफान का आना, ठंडी का आना, या कह सकते हैं सीधी सीधी बात, मौसम संबंधित घटनाओं की जानकारियां हमें इसी मंडल से प्राप्त होती हैं। जो भी घटनाएं यहाँ पे घटित होगी मौसम संबंधित जानकारी हमें तुरंत मिल जाएंगी। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा है हमारा समताप मंडल। इसमें देखते हैं यह मंडल क्या होता है? यह मंडल क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है या कह सकते हैं अगला मंडल क्या है क्षोभ मंडल से? समताप मंडल कहलाता है। इस मंडल क्या है? यह मंडल पृथ्वी तल से 15 किलोमीटर से, पृथ्वी के तल से 15 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है या चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर बच्चों क्या होता है? यहाँ पर वायुमंडल की अधिकांश गैसें पाई जाती हैं या वायु पाई जाती है। अधिकांश कैसे? जैसे नाइट्रोजन है, O2 को निकाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है इत्यादि गैसें यहाँ पर अधिकांश मात्रा में पाई जाती हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर इस मंडल में, समताप मंडल में ऑक्सीजन की उपस्थित नहीं होती है। ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं यहाँ पर और क्या है समताप मंडल में? समताप मंडल में जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, ठीक है बच्चों,
परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज जिसे कहते हैं, जो अवरक्त किरण है, यहाँ पर एक परत किसकी पाई जाती है? O3। O3 क्या है बच्चों? ओजोन। ओजोन की एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली सीधी अवरक्त किरणें या जो गर्म ऊष्मा देती है उनको ज़्यादातर भाग या ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ही सोख ली जाती है। जो हानिकारक हमारे पास पृथ्वी पर अवरक्त किरणें आने वाले हैं उनको वहीं पर ही सोख लेती है। ये बच्चों हुआ हमारा समताप मंडल के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरे नंबर वाली हमारी है कौन सा? मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है? पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल फैला हुआ है हवा का, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? मध्यमंडल। इस मंडल में क्या होता है? इस मंडल का ताप 100 अंश सेल्सियस से कम रहता है। न्यूनतम तापमान इसका 100 अंश सेल्सियस से कम ही रहता है। यदि मध्यमंडल के आगे जो लेयर में जाते हैं, आगे मंडल में जाते हैं, तो वहाँ पर पुनः क्या हो जाती है? ताप की वृद्धि होने लगती है, ताप बढ़ने लगता है। आगे देखते हैं बच्चों, चौथे बाह्य मंडल की ओर चलते हैं। बाह्य मंडल होता क्या है? वायुमंडल क्या है? यह क्या मंडल है? पहली बात ये जानकार देंगे, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी मंडल होता है या बाहरी परत होता है या हवा का या वायुमंडल का स्तर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है? यह जो वायुमंडल है पृथ्वी तल से 500 किलोमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक इस वायुमंडल का विस्तार है या फैला हुआ है, या जगह या कह सकते हैं क्षेत्र विस्तार है, फैला हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों वायुमंडल क्या बारे में। अब वायुमंडल की परिभाषा भी देख लेते हैं, वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल के बारे में देखते हैं बच्चों, इकाई क्षेत्रफल, स्टैंडर्ड है, इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला या कह सकते हैं पृथ्वी के, यहाँ से स्टार्ट करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो वायु या हवा का दबाव होता है वही हमारा बच्चों क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। एक बार फिर से देख लेते हैं, पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला हवा या वायु का दबाव ही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल में हम सब देखते हैं कि जब हम पृथ्वी के किसी ऊंचे स्थान की ओर जाते हैं, या कह सकते हैं वायुमंडल किसी ऊंचे स्थान से, ऊंचे स्थान मतलब पर्वतों की चीज़ की ओर जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, क्या होता है? वायु दाब हमारे ऊपर क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चों? वायु का दबाव कम होने लगता है। तो जब कम होने लगता है तो क्या हो जाएगा बाबा बच्चों? रक्त का दबाव हमारा तो एक समान ही बना रहेगा, क्योंकि ब्लड पर भी दबाव, क्योंकि हमारा जो शरीर है तुरंत का तुरंत एट ए टाइम चेंज नहीं होता, किसी भी परिस्थिति या किसी भी सिचुएशन को तुरंत नहीं परिवर्तित कर पाता है। इसलिए क्या होता है? रक्त पर भी दाब घटने लगेगा और हमारे ब्लड का जो प्रेशर है, रक्त दाब है, वो हाई रहता है, उच्च रहता है। तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब रक्त का दाब कम होने, वायुमंडल का दाब हमारे रक्त पर कम होने के कारण से रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलने लगेगा या गिरने लगेगा। जैसे ये कहाँ से? मुँह से, आँखों से, नाक से, कानों से, इन स्थानों से आपका रक्त बहने लगता है। यदि हम ऊंचाई वाले स्थानों पे जाते हैं तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने के लिए बच्चों क्या करते हैं? जो भी पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? वायुमंडली, इस वायुमंडली के दबाव को प्रभावित ना हो, मतलब उनके शरीर पर इसका प्रभाव ना हो, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन युक्त विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उन पर्वतारोहियों को पर्वत पर चढ़ना है या आपको ही पर्वत पर या किसी ऊंचे स्थान पर जाना है, तब आपको ऑक्सीजन युक्त विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि वायुमंडलीय जो दबाव है जो आपके ऊपर कम हो रहा है उसके प्रभाव को कम कर सके या नाम मात्र का रह सके। तो बच्चों आगे देखते हैं, वायुमंडल का जो दबाव है समुद्र तल की सतह पर सबसे अधिकतम होता है। क्या होता है बच्चों? वायुमंडलीय जो दबाव है समुद्र की सतह पर सबसे अधिकतम होता है। फिर उसी तरह यदि समुद्र के अंदर गहराइयों पर जाते हैं तो फिर वही वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर तथा पृथ्वी के नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होने लगता है सदैव। और पृथ्वी की सतह पर क्या कह सकते हैं? समुद्र की सतह पर सबसे वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है। इसी के कारण से हम सभी पृथ्वी पर रह सकते हैं, चल फिर सकते हैं, आदि क्रियाएं संपन्न कर सकते हैं। और जो पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है,
पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है ये क्या किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, उसके कारण यह क्या होता है, पृथ्वी पर अपनी स्थिति बनाए रखता है। नहीं तो क्या होगा, जैसे चंद्रमा पर जाने पर क्या होता है या अंतरिक्ष पर जाने पर क्या होता है बच्चों, हम वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, नहीं होता है या कम होता है कह सकते हैं पृथ्वी के मुकाबले, और वहाँ पर हमारा शरीर क्या होने लगता है, हल्का हो जाता है और हम हवा में उड़ने लगते हैं, निर्वात में भी। आगे देखते हैं बच्चों, एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बारे में देखते हैं। वायुमंडलीय का दाब का जो इकाई हैं, एक वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दाब की इकाई हम क्या करते हैं, बार या पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसका मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है बच्चों। आगे देखते हैं, 1 पास्कल बराबर, पी ए इसको संक्षिप्त रूप में लिखा है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसका वैल्यू कह सकते हैं 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर या बार भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं वायुमंडलीय दाब मापी। आगे हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब मापी। इसका मतलब क्या हुआ, वायुमंडल के दाब को जो मापता है वही हमारा क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब मापी कहलाता है। एक बार फिर से बच्चों देखते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। पृथ्वी के जो चारों ओर हवा का स्तर है या वायुमंडल का जो दबाव है, जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसे वायुमंडलीय दाब मापी या इसे कह सकते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, बैरोमीटर इसका नाम है। इसको रासायनिक नाम है क्या, इसका जो वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नहीं सॉरी, वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है, बैरोमीटर है। आजकल जो बैरोमीटर प्रयोग किए जाते हैं निद्रव मतलब बिना द्रव वाला वायुमंडलीय दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक हल्की सी पतली चादर की डिब्बी होती है, उस पर क्या होता है, एक चादर पतली सी लगी होती है, उन पर पैमाने लिखे रहते हैं। मतलब क्या है, अंशांकित किया हुआ, उसमें विभिन्न तरह के सिचुएशंस लिखे रहते हैं कि वर्षा आएगी, यदि वायुमंडलीय दाब कम होगा तब क्या वर्षा होगी, कब तूफान आएगा, क्या क्या परिवर्तन उसमें रहता है। और इसमें बच्चों क्या रहता है, एक पॉइंटर या एक इंडिकेटर लगा, सूचक लगा रहता है, जो कि वायुमंडलीय दबाव के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही संवेदनशील होता है। यदि वायुमंडलीय दाब मापी कम होता है तो तुरंत उस संकेत के माध्यम से पढ़ लिया जाता है, मौसम से पहले जानकारी दे दी जाती है। यदि वायुमंडलीय दाब यदि दाब अधिक होता है तब भी उसके पहले जो वायुमंडल का जो अंशांकित है वो क्या होता है, दाब अधिक होने पर उड़ जाएगा, और जो उसका वायुमंडलीय दाब का दबाव कम है तो कम हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब मापी द्वारा या बैरोमीटर द्वारा उसके मौसम के संबंधित जानकारियों को पहले समय रहते जानकारी हमें हो जाती है और सूचना प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों आपका जो आज पार्ट 3 है वायुमंडल और वायुमंडल के कितने प्रकार हैं, स्तर कितने हैं और वायुमंडल क्या है, और यहाँ पे पास्कल और बैरोमीटर और वायुमंडलीय दाब मापी, आज यहीं तक हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में जो इससे संबंधित और चीज़ें रह गई हैं वायु के इस टॉपिक से या इस चैप्टर से, उसको हम सभी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपसे यही मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर ही रहेंगे और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए, जो भी विषय से संबंधित कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाता है तो आप लोग बुक्स लेकर उसको अच्छे से देखिए, साथ साथ पढ़िए और घर पे अच्छी तरह से उसको रिवाइज कीजिए तथा नोट्स को साथ साथ बनाते रहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे स्थगित होती है। धन्यवाद।